बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुस्तकबिल में किसी भी झड़प की सूरत में अगर चाइना के साथ कोई बड़ी जंग होती है लद्दाख के इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो उसके लिए भारत की तरफ से एक बहुत ही तवील और अहम जो मंसूबा था टनल का, उसका बाकायदा अब इफ्तिताह कर दिया गया है। वो ऑपरेशनल कर दी गई है। इसकी लंबाई लगभग 920 किलोमीटर है और ये किन किन इलाकों में क्या क्या सहूलियात फराहम करेगी और मकसद क्या है इस टनल को बनाए जाने का, ये आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो दोस्ती की पींगे बढ़ाई जा रही हैं चाइना के साथ, क्योंकि लाल झंडी दिखाई है ट्रंप ने, और साथ में दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुसलसल जो जारियत है उसके इजहार के लिए, उसके मुजाहरे के लिए भारत जंगी तैयारियों को भी जारी रखे हुए है। तो इस अहम टनल का इफ्तिताह और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे मुताल्लिक कुछ अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले 12 भारतीय रॉ के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या कुछ उनसे बरामद हुआ, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको खबर देंगे भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की तरफ से हर्जा सराय की गई पाकिस्तान के खिलाफ। जो एक बयान सामने आया था उस पर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ही सख्त रद्द-ए-अमल आया है। वो बयान क्या था और पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल में क्या कहा है, किस तरह से सरजनिश की गई है, किस तरह से मुस्तरद किया गया है उस बयान को जो कि जयशंकर की तरफ से दिया गया, इसका हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। और हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान की पाकिस्तान से अद्वियात की तिजारत रोकने के बाद अफगानिस्तान में इस वक्त बुरानी कैफियत है और जो बड़े ताजिर हैं अफगानिस्तान के वो मुतालबा कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि तिजारत को बहाल किया जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी उनकी तरफ से ये दरख्वास्त की जा रही है कि खुदारा हमें जो इस वक्त जो पोर्ट के ऊपर उनके कंटेनर्स पहुंच चुके हैं उसके ऊपर फ्रेट पड़ रहा है, उसके ऊपर उनको अलावा डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ रही है और जो तिजारत रुकी हुई है उसकी वजह से एक तो सामान ज़ाया होने का ख़दशा अपनी जगह मौजूद है, जो अजनास है, जो फूड आइटम्स हैं, और साथ में जो दीगर तिजारत रोकने की वजह से एक अरबों रुपए का, अरबों डॉलर्स का बल्कि कहा जाए नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से उनके जो ताजिर हैं उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लेकिन अब सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, तालिबान अगर अपनी हरदर्मी से बाज आ जाए, अगर वो नई दिल्ली से डायरेक्शन लेना बंद करते हैं तो पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अभी मुस्तकबिल करीब में हमें इसकी कोई सूरत होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन क्या डेवलपमेंट है, अद्वियात भी एक अहम मामला है, क्योंकि नाज़रीन आपको याद होगा कि जो अफगान रजीम है उनके करता धरता अब ये उनको ख्याल आ गया है, आज तक पाकिस्तान से अद्वियात लेते रहे, इस्तेमाल करते रहे, उससे सेहतियाब होते रहे और शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। लेकिन बहरहाल अद्वियात तो वो पाकिस्तान से मंगवा के इस्तेमाल करते रहे ना। लेकिन अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान से आने वाली अद्वियात मिलावट ज़दा है, वो मिलावट शुदा है, तो हम कहीं और से अद्वियात भी लेंगे, ट्रेड भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये सारे जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं ये इनको नई दिल्ली की तरफ से बताए जा रहे हैं। लेकिन आप ये आजमा के देख लीजिए, आप जल्द ही अपने रास्ते पर दोबारा आने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म की कोई नरमी दिखाए जाने के कोई इम्कानात नहीं है। साथ में नाज़रीन पाक बहरिया की बहरा अरब में एक बड़ी कार्रवाई हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे के अंदर हमारी जो नेवी है बहुत ही एक्टिव है समुद्रों के अंदर, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था ना, उसे बड़ा शौक है पाकिस्तान से पंगे लेने का। चले दुश्मन ने क्या अटैक करना था, हमारे जो अंदर मौजूद बैठी हुई गंदी मछलियाँ हैं जो स्मगलिंग करती हैं, स्मगलिंग की आड़ में हमारे यूथ को, हमारी आवाम को, उनके सेहत को तबाह करते हैं, उनके मुस्तकबिल को तबाह करते हैं। तो उनके खिलाफ एक के बाद कार्रवाई हो रही है। मनशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई है बहरा अरब में और इससे मुतालिक कुछ अपडेट्स। और साथ में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से चिंगारी भड़की है थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान। कुछ अरसे से ये तनाज़ा चल रहा है और ये अब सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है। आखिर में आज जाते जाते गजा का अपडेट देंगे, गजा का फॉलोअप देंगे, जिसके अंदर अब एक बार फिर से मुतालबा हो रहा है और सियोनी फोर्सेस जो है अपनी वादा खिलाफी पर उतरी हुई हैं। सियोनी फोर्सेस की तरफ से जो डेडलाइन मुकर्रर की गई थी गजा अमन मुआहिदे के लिए, उसके ऊपर अमल दरामद ना होने के बायस हम देख रहे हैं कि अब तक ना सिर्फ जो गजा के अंदर अमन है वो उसकी बहाली मुमकिन हो सकी है, बल्कि वो अपनी जो शराइत हैं उसके ऊपर भी, उसका भी पास सियोनी फोर्सेस की तरफ से नहीं किया जा रहा। सबसे पहली खबर नाज़रीन इस तवील टनल की, जिसका बाकायदा आगाज किया गया है राजनाथ सिंह की तरफ से, उनके वज़ीर दिफा। और इस टनल की अगर आपको थोड़ी सी तफसीलात बताएं तो इसमें ये श्योक टनल है नाज़रीन, मशरक़ी लद्दाख में ये वाक़े है और इंडिया में वाक़े ये 920 मीटर तवील एक नई स्ट्रेटेजिक कट एंड कवर टनल है, जिसका इफ्तिताह हाल ही में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया है। यार यहाँ पे शुरू में मैंने इसको किलोमीटर कहा है, उसको कट लगा लेना, ये 920 मीटर है, ठीक है ना।
तो नाज़रीन, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये श्योक टनल मशरकी लद्दाख में वाक़ है, इंडिया में वाक़ 920 मीटर तवील एक नई स्ट्रेटेजिक कट एंड कवर टनल, जिसका इफ्तिताह हाल ही में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से कर दिया गया है। एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि जी चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मामूल पर हम लाना चाह रहे हैं, उनके लिए वीज़ा नरमियाँ की जा रही हैं, उनसे ट्रेड बढ़ाने की बात हो रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स पर ट्रेड की बात हो रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये वो मुनाफिकीन है नाज़रीन जो किसी भी वक्त अपने दोस्त के पीठ में भी छुरा घोंप देते हैं। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की बात हुई और फिर हमने देखा कि वहां पे जो पोर्ट है उसके ऊपर बड़ी तादाद में इनके जासूस थे कारफरमा, और वो जासूसी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान के अपने खिलाफ भी होती रही। और इजराइल के साथ होने वाली जंग के नतीजे में जो इनकी मेन टीयर लीडरशिप थी, चाहे वो अस्करी हो या इनके साइंटिस्ट हो, उनको मारने में किरदार अदा किया भारतीयों ने और अफगानियों में। अफगानी भी उसी तरह से इस्तेमाल हुए इजराइल, और वो उनके जो साबिक FIA के ओहदेदार थे उनकी तरफ से कहा गया कि जी $100 में ये अफगानी बिकते रहे और उन्होंने जासूसी की ईरान के खिलाफ। वो ईरान जिसने इन्हें शेल्टर दिया, और यही कुछ हमारे साथ भी होता रहा। हमने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक इनको अपना मुल्क दिया, रहने के लिए जगह दी, नाम दिया, पहचान दिया, लेकिन बदले में इन्होंने क्या दिया? हमारी पीठ में छुरा घोंपा। और आज भी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहे हैं। किसकी माँ पर? भारत की माँ पर। और ये जो एक अननेचुरल ट्राइका है जिसमें इजराइल है, भारत है और अफगानिस्तान है, ये बुनियादी तौर पे इस ट्राइका से इस खित्ते को भी, इस दुनिया को, इसके अमन को खतरा लाक है। और जो गुज़श्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी जिसमें तस्दीक की गई है, अमरीकी सरकारी तहकीकाती इदारे सेगार की तरफ से अभी एक्सपोज कर दिया गया है कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था वो ठीक है कि नेटो फोर्सेस का छोड़ा हुआ अरबों रुपए का असला, और हर साल वहाँ पर $7.1 बिलियन भेजे जाते हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो कहीं और आवाम की फलाह बहबूद पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, पाकिस्तानियों के खिलाफ और दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा नाज़रीन, ये जो अहम तामीराती मनसूबा है टनल का, इसका मकसद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के करीब स्ट्रेटेजिक इलाकों तक हर मौसम में काबिल एतमाद राब्ता फराहम करना है कि अगर कोई झड़प होती है चाइना के साथ और इनके एयरबेसेस को, रनवेज को तबाह किया जाता है, तो फिर इस टनल का इस्तेमाल करते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने ये जंगी साजो सामान है, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उसको बर वक्त पहुँचाया जा सकता है। साथ में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार के रोज़ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के 125 बुनियादी ढांचे के मंसूबे का इफ्तिताह किया, जिसमें श्योक टनल भी शामिल है। और ये दरियोक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर वाक़ है जो लद्दाख में LAC के साथ साथ चलती है। और इन्होंने मशरकी लद्दाख में गलवान वॉर मेमोरियल का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया। 2020 में चीनी फौजियों के साथ, आपको याद होगा, गलवान की आबादी, ये यहाँ पर झड़प हुई थी PLA के जवानों के साथ, BSF के जवानों की, और अच्छी खासी दुर्गत बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे आप एक एग्रीमेंट है जिसके तहत असला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने असले से नहीं, बट मार मार के, थप्पड़ मार मार के, डंडे मार मार के इनका भुरगस निकाल दिया था, और माफिया मांगने पर आ गए थे जो यहाँ पे इंडियन फोर्सेस के जवान थे। लेकिन PLA की तरफ से, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से, उनकी सिक्योरिटी जवानों की तरफ से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती गई थी, और उनको ऐसा सबक सिखाया था कि फिर अगले काफ़ी अरसे तक, यानी कि स्टिल अभी तक इन्होंने कोई दोबारा से छेड़छाड़ की नहीं है डायरेक्टली। अच्छा, श्योक टनल स्ट्रेटेजिक एतबार से निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये LAC के करीब इलाकों तक हर मौसम में इस जो तरसील है वेपन्स की या लॉजिस्टिक की, इसको यकीनी बनाता है। और ये टनल फौज की तेज़ नकलो हरकत और ज़रूरियात पड़ने पर फौरी तैनाती में मदद देता है। ज़राए के मुताबिक टनल फ़िज़ाई सप्लाई पर इन्हिसार कम करेगा, दुश्वार गुजार इलाकों में लॉजिस्टिक मसाइल को भी कम करेगा। तो हर तरह का अमूमी तौर पे यहाँ पे लद्दाख में मौसम बहुत ही सख्त होता है, ख़ासतौर पे सर्दियों के अंदर तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई मूवमेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे गर्मियों में ख़ासतौर पे अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई जंग होती है, तो उसके अंदर इस टनल को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका बाज़ाब्ता अब इफ्तिताह कर दिया गया है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, उनसे बहुत कुछ बरामद हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद पंजाब का अमन खराब करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए मुल्क को एक बड़ी तबाही से बचाया गया है। क्या कार्रवाई थी, जरा सुनिए। CTD पंजाब ने लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर से भारत के बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले इल्ज़ाम में 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, जो कि डायरेक्टली फंडिंग भी इनको होती थी और मुआवनत भी फराम की जाती थी। और CTD पंजाब ने ये कार्रवाई अमल में लाई है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा बरामद हुआ है, बारूदी मवाद बरामद किया गया है, नकदी भी थी, IED बम थे, डेटोनेटर्स थे, और हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीर और वीडियोज़ भी इनसे बरामद हुई हैं। यानी कि सारा का सारा जो प्लान था वो चौपट कर दिया है पाकिस्तानी
सिक्योरिटी फोर्सेज ने। इसके अलावा रॉ के एजेंट से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियोस, लोकेशंस भी बरामद हुई हैं। यानी कि अब ये इतने गिर चुके हैं कि अब ये मेलों ठेलों पे आम आवाम को, आम सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ पंगा लेना जो है इनको बहुत महंगा पड़ता है। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से दहशतगर्द सिखदीप सिंह और अजमत, फैजान, निबाल, अबरार, उस्मान और सरफराज, जबकि फैसलाबाद से दहशतगर्द दानिश को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बहावलपुर से हिरासत में लिए गए फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों में रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ शामिल हैं। यही कार्रवाई और भी आगे बढ़ाई गई और तर्जुमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने बताया कि आदिल नाम की भारत से ऑपरेट फेसबुक आईडी की मदद से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। और दहशतगर्द सुखदीप सिंह पैदाइशी क्रिश्चियन था जिसने कुछ अरसा कबल अपना मजहब तब्दील किया था। यानी कि सारा ये प्लान था, क्रिश्चियन को सिख बनाया गया और फिर उसे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना मकसद था। तो ये वो ट्रैप है, ये वो तरीका वारदात है रॉ का, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये नौसिखिए दहशतगर्द ट्रेन करते हैं, उनको तैयार करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो नाज़रीन, गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास फैलाने के साथ साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे, लेकिन इस कार्रवाई को नाकाम बनाया गया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आप आते हैं जयशंकर की हर्जा सराय की तरफ। खबर क्या जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इंडियन वजीर खारजा की जानिब से पाकिस्तान और उसके रियासती इदारों से मुतल्लिक दिए गए ताज़ा बयान की शदीद अल्फाज में मुस्तरद किया है, उसकी मजम्मत की गई है और इसे इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया गया है। साथ में तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, इसके तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के बुनियादी सुतून हैं जो कि मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त मसरूफ़ अमल रहते हैं। साथ में अगर इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करें तो 6 दिसंबर 2025 को, आज से 2 रोज़ पहले, हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अपनी गुफ्तगू के दौरान जयशंकर ने जो गुफ्तगू की थी ज़रा सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और माजी में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने तबसरा किया और पाकिस्तानी अफवाज पर एकतरफा इल्जामात लगाए थे। इनमें दफ्तर खारजा पाकिस्तान के बयान में मजीद कहा गया कि मई 2025 के तनाज़ा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना मयार और इंडियन जारियत के मुकाबले में पाकिस्तानी अवाम के अज़्म को पूरी दुनिया के सामने साबित किया है। और नाज़रीन, साथ में कहा है कि फाशिस्ट और तौसी पसंद हिंदुत्व नजरिए के बायस हजूमी तशद्दुद, जबरी गिरफ्तारियां, मावरा अदालत कत्ल और इबादत गाहों की मसमारी में इजाफा हुआ है। भारत के ये मसाइल हैं। पाकिस्तान में ना तो कोई तफरीक है, ना ही आप इंतशार फैलाने की जो कोशिश है आपकी वो कामयाब होने वाली है। पाकिस्तान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर भी हैं और आपस में एक दूसरे पर एतमाद भी करते हैं और जो छोटी मोटी इख्तिलाफात होते हैं नजरियाती या सियासी तौर पर, उसे दूर करना पाकिस्तान की रियासती इदारों का काम है, पाकिस्तान की हुकूमत का काम है और उसको बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से सरअंजाम दे भी रहे हैं। तो उन्होंने शटअप कॉल दी है जयशंकर को और सख्ती से उनके इल्जामात को मुस्तरद भी किया है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अफगानिस्तान के अंदर जो हटदर्मी हम देख रहे हैं अफगान तालिबान की रजीम की, उसकी बायस अब एक बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है क्योंकि तिजारत के साथ साथ अद्वियात की ट्रेड भी रुक चुकी है। तो तालिबान हुकूमत के नायब सरबराह और माशी उमूर के निगरान अब्दुल गनी बरादर ने हाल ही में पाकिस्तान से अद्वियात की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया था और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो अद्वियात हैं वो नाकिस हैं, वो मिलावट शुदा हैं, तो हम वहां से पाकिस्तान से अद्वियात नहीं लेंगे। लेकिन अब उनकी जुबानें बाहर आ चुकी हैं और साथ में ताहम जर्मन मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए नए सप्लाईज ढूंढना अभी आसान नहीं होगा। तालिबान के डायरेक्टर जनरल बराए इंतजामी उमूर नूरुल्लाह नूरी के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाली 70% से ज्यादा अद्वियात पाकिस्तान से आती हैं। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान तवील सरहद तकरीबन 2 माह से कशीदगी और बॉर्डर पर झड़पों की वजह से बंद है। जर्मन मीडिया के मुताबिक हर रात की समाजी कारकुन लीना हैदरी का कहना है कि अद्वियात की किल्लत शदीद होती जा रही है और किल्लत के साथ साथ अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। अफगानिस्तान में इस वक्त बुरानी कैफियत है। अद्वियात के ना होने के बायस मकामी मार्केट में गैर मयारी एक्सपायर्ड या फिर जाली अद्वियात की फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान से आपको ट्रेड बंद करनी थी, कर देते। अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार के अपने ही बीमारों या मरीजों का आप जो नुकसान कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। लेकिन हमें पता है कि अफगान तालिबान रजीम को अपने अवाम से कोई सरोकार नहीं है, इनको सरोकार है तो डॉलर से, और डॉलर इनको मिल रहे हैं नई दिल्ली से, और नई दिल्ली से जो नए आका इन्होंने बनाए हैं वहीं से डायरेक्शन भी मिल रही है। तो अपने अवाम का बेड़ा गर्क कीजिए, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसी दौरान भारत की वजारत खारजा ने
काबुल के 73 टन जान बचाने वाली अद्वियात, वैक्सीन और तिबी सामान भेजने की तस्दीक की है। ताहम 3 से 4 ट्रकों के बराबर ये इमदाद 4 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मुल्क के लिए बस अलामती अहमियत ही रखती है। ये 3-4 एम्बुलेंसेज भेज देते हैं, 3-4 ट्रक भेज देते हैं और समझते हैं कि हमने फोटोशूट करवा के काम पूरा कर दिया है। और ये जो इस वक्त क्राइम हो रहा है अफगानिस्तान की अवाम के साथ, मेरे ख्याल में इसकी कीमत बहुत ही भारी होगी। और ये माली के साथ साथ जानी कीमत अदा करके अगर तालिबान रजीम ये समझती है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करके अपना को भला करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा घाटे का सौदा कोई और नहीं हो सकता। अगली खबर की तरफ बढ़ते नाज़रीन। पाक बहरिया की तरफ से बहरा अरब में एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और पाक फौज के शुबे ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से बताया गया है कि 1500 किलोग्राम चर्स बरामद की गई और इस ऑपरेशन में, जिसकी मालियत तकरीबन 30 लाख अमेरिकी डॉलर्स बताई जाती है। साथ में पाक बहरिया को इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों का ताउन हासिल था। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी भी फाल किरदार इसमें अदा कर रही थी। वज़ीर आज़म की तरफ से मनशियात की स्मगलिंग रोकने पर पाक बहरिया की पज़ीराई की गई। 1500 किलो मनशियात कब्जे में ली गई, जिसकी मालियत तकरीबन $3 मिलियन बताई जाती है। पाक बहरिया के यमामा बहरी जहाज़ ने मनशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया। उनका कहना था कि पाक बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशेवराना महारत की बदौलत समुद्रों में स्मगलिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम भी दुआ करते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम हैं, एक्टिविटीज़ हैं और इससे हमारी यूथ का जो मुस्तकबिल है उसे महफूज बनाने में भी मदद मिल सकेगी। अच्छा नाज़रीन, थाईलैंड और कंबोडिया में एक बार फिर से झड़प जो है वो तेज़ हो गई है। गैर मुल्की खबर इदारे के तर्जुमान का कहना है कि थाईलैंड और कंबोडिया ने नए मकामात पर झड़पों को बढ़ा दिया। थाईलैंड की रॉयल आर्मी का कहना है कि उन्होंने कंबोडिया के साथ हालिया झड़पों के बाद मुतअद्दिद इलाकों में फौजी अहदाफ पर फिजाई हमले किए। थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बताएं। और साथ में नाज़रीन, कंबोडिया की जानिब से दावा किया गया है कि हमला थाईलैंड ने किया है, इसने जवाबी कार्रवाई नहीं की। थाईलैंड की फौज का कहना है कि इसे मुतनाज़िर सरहद से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर कंबोडिया के शहर समरवांग में 55 टैंकों की नकलो हरकत का पता लगा, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की थी। तो अगर नाज़रीन आपके साथ बैकग्राउंड शेयर करें तो जुलाई के अंदर इसी साल में हमने देखा था थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान होने वाली सरहदी झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक भी हुए थे और एक बार फिर से इन झड़पों का आगाज हो गया है। एक दूसरे के ऊपर भरपूर तरीके से हमले किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह मामला जल्द अवाम तफहीम से मुज़ाकरात से हल कर लिया जाएगा, क्योंकि इससे अल्टीमेटली दोनों ममालिक के अवाम का नुकसान होगा। जानी और माली तौर पर नुकसान उठाने से बेहतर है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आकर इन तमाम तनाज़ात को हल किया जा सके। आखिर में नाज़रीन कुछ गज़ा का फॉलोअप देते हैं आपको। और इसराइल का फ़लस्तीनी मुसलमानों समेत आलम इस्लाम के साथ ये धोखा जो एग्रीमेंट किया गया था उससे अब वायलेट किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ हैं आयल ज़मीर, जिनका कहना है कि गज़ा की पट्टी में अमन मुआहदे के तहत इंखला की येलो लाइन इसराइल के साथ गज़ा की नई सरहद है। अब ये वायलेशन है। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक आयल ज़मीर का कहना है कि पीरी लकीर एक नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए एक जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। हालांकि इसराइल और फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम के दरमियान नाफिजुल अमल जंग बंदी मुआहदे के तहत तय पाया था कि इसराइली अफवाज पीरी लकीर से पीछे चली जाएगी। अब उसको मानने से वो इनकारी हैं और ये लकीर इस इलाके की निशानदही करती है जहां से अमन मुआहदे के लिए पहले मरहले के तहत इसराइली फ़ौज का इनखला हुआ था। और इसराइली वज़ीर आज़म का बयान नाज़रीन सामने आया है और नेतन्याहू ने कहा है कि वो गज़ा प्लान के पहले मरहले की तकमील के करीब हैं। रवा माह अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करूंगा, फ़लस्तीन के साथ काबिल अमल अमन रास्ता मौजूद है। एक और पेशरफ भी है नाज़रीन, आपको याद होगा हाल ही में ट्रंप की तरफ से इजरायली सदर से ये मुतालबा किया गया है कि वो नेतन्याहू को एक और मौका दें, क्योंकि करप्शन के केसेस हैं, करप्शन के बेशुमार चार्जेस के बायस अब उसे अदालती जो केसेस हैं उसका सामना है, सज़ाओं का सामना है और सदर की तरफ से कोरा जवाब दे दिया गया है और उन्होंने ट्रंप की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। वो कह रहे हैं कि जितने भी ट्रायल्स हैं, चाहे वो करप्शन के हों, जंगी जराइम का मुर्तकिब भी है ये शख्स और उसे उन ट्रायल्स का सामना करना पड़ेगा। और नेतन्याहू का सर्वाइवल सिर्फ इस चीज़ में है कि वो गज़ा अमन मुआहदे के ऊपर अमल दरामद को रोके रखे, सियोनी फोर्सेस के इनखला को रोके रखे और यही उसका सर्वाइवल है। जिस दिन ये सारा कुछ सेटल डाउन हो गया उस दिन वो अपने ओहदे से उतरेगा और फिर उसे करप्शन के और दीगर चार्जेस का सामना करना पड़ेगा और फिर उसके लिए सिवाय फांसी के फंदे के और कोई चीज़ नहीं है जो उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि उसकी जराइम की फहरिस्त इतनी तवील है कि उसको अगर आप उसके ऊपर चंद एक के ऊपर भी अमल दरामद हो गया तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन दिखाई देता है। और खुशाइन बात यह है कि इजरायली सदर की तरफ से भी अब इवन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त को भी मुस्तरद किया गया है और वो कतन इस मामले में उसको सपोर्ट करने या उसे क्लीन चिट देने को तैयार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं गजा अमन मुआहदे के, वो उन तमाम शराइत पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और सियोनी फोर्सेस को बेदखल करने में अपना किरदार अदा करें। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।